हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सब के सब। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 3D वेक्टर के जो आगे की चीज़ें उनको देखने वाले हैं। अब जो है पिछली वीडियो में हमने देखा था यार सेक्शन फार्मूला हमारा कैसे आता है, उस पर पूरी की पूरी हमने यहाँ पर चर्चा की थी विस्तार से। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने नहीं कर पाई थी और मैंने बोला था कि आपको जो है थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं बताना है नेक्स्ट वीडियो में। सो आज जो है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो यही सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी है। ये फार्मूले हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो आपको जो है समझना है, सिर्फ कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत बार आपका क्या होगा कि m और n जो आप पढ़ते हो, m और n ये आपका सेक्शन फार्मूले में दो जो है नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। तो आप कैसे करोगे? तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ जो है मान लेना होगा कि मान लो कि ये जो r पॉइंट है वो लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है इसको। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, होगा क्या कि जो लैम्डा का मान हमेशा आएगा वो कुछ अनुपात में आएगा, कुछ रेशियो में आएगा। जैसे 2/3 2/3 हो गया, फिर 11/7 आ गया। ठीक है, जब आप यही m और n में निकालते तो आपका क्या आता है, m का मान आ जाता है या 2 आ जाता है, तब n का मान आता है आपका 3। ठीक है, आपका m का मान आ जाता है 11, तो आपका n का मान आता है 7। ठीक है, तो इस तरह से आपका आता है। लेकिन जब आपने क्या किया कि सिर्फ एक वेरिएबल बना लिया तो आपका जो लैम्डा का मान आएगा कुछ इस तरह से हमेशा आता रहेगा और एक पार्ट आपका 1 है। तो आप जब भी लिखते हो लैम्डा रेस टू 1 तो आपका क्या हो जाता है 2/3 और 1। तो इसका मतलब कि कौन से रेशियो हो गया, 2 और 3 का रेशियो हो गया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हम यहाँ पर लैम्डा में करके कोई भी मतलब ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। थोड़ा सा जो है चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीका यहाँ पर अपना लिया है। अब जो है यहाँ पर आप फार्मूले जो देख रहे हो कैसे आए हैं इन पे चर्चा करते हैं। तो ये जो फार्मूले इनमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जितने भी फार्मूले मैं चाहूँगा कि आप जो इनको सबको नोट करके रख लो। ठीक है, अब मैं इनको सब एक एक करके बताऊँगा कि फार्मूले आए कैसे हैं। तो अब वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर आप इनको नोट कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मिटा दूंगा, इसके बाद से फिर से आपको समझाता हूँ कैसे आया है। तो कुछ इस तरह के सिनेरियो है यहाँ पर जो है जिसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे को ये चीज़ें दी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ x बराबर क्या होगा, आपका जो x बराबर होगा वो जाएगा लैम्डा गुणे में ये x2 का गुणा होगा लैम्डा का x2 में, धन में क्या हो जाएगा ये 1 का गुणा x1 में होगा तो x1 हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लैम्डा की वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को एक तरफ करना पड़ेगा, सारे लैम्डा को। ये हो जाएगा x इंटू लैम्डा प्लस में x इक्वल्स लैम्डा इंटू x2 प्लस में x1। लैम्डा वालों को एक तरफ कर लो तो लैम्डा इधर कॉमन हो जाएगा, x ऋण x2 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा x1 ऋण x हो गया। तो लैम्डा का मान आपका आ जाएगा x1 ऋण x अपॉन में x ऋण x2। अब सेम चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, x ऋण x1 अपॉन में x2 ऋण x हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। हमने यहाँ पर जो ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन कर लिया तो ये चीज़ आ जाएंगी। अब देखो कि आपका जो लैम्डा का मान इनमें से कोई भी एक हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आपका जो y वाले टर्म में भी आपका ऐसे ही आ जाएगा कि y1 ऋण y अपॉन में y ऋण y2। ऐसे आपका z वाले के लिए भी लैम्डा का मान आ जाएगा z1 ऋण z अपॉन में z ऋण z2। तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया कैसे हमारे फॉर्मूले आए हुए हैं। अब जो है दूसरा चीज़ आपका है कि अगर जो है p और q को जोड़ रहा है, ठीक है, p और q का सेम कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। और हमने बोला कि ठीक है एक्स वाई प्लेन एक हमारा है जो कि क्या एक है एक्स वाई प्लेन हमारा, जो कि इस लाइन को पी क्यू जो हमारा वेक्टर बन रहा है इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये चीज़ पता करना है कि कौन से रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो एक चीज़ आपको समझ में यहाँ पर क्या आएगा कि ठीक है मुझे ये नहीं पता कि कौन क्या चीज़ अभी है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको एक चीज़ पता हो गया कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर लैम्डा और 1 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, मैं ये चीज़ मान लेता हूँ। अगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, ये मेरा x है और y है और ये z है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन है और यहाँ पर जो आपका इस तरह से कट कर रहा है। तो ये जहाँ पर कट कर रहा है ना इस लाइन को, ये प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन है तो वहाँ पर क्या होगा, z का मान 0 होगा, तो मैं यहाँ पर z का मान क्या करूँगा 0 रखूँगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, z का मान मैं क्या करूँगा 0 रखूँगा। तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि जहाँ पर भी प्लेन इसको काट रहा है वहाँ पर जो है इस लाइन में मैं क्या कर सकता हूँ, z की वैल्यू को 0 कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्लेन में मैं क्या कर सकता हूँ, z की वैल्यू को 0 कर सकता हूँ। ये जो आपने पिछला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था तो उसमें जो है एक आपका x वाला था, एक आपका क्या था y वाला था, एक था z वाला। तो
एक्स वाले में आपका क्या था, कुछ इस तरह से था, x1 रीड x अपॉन में क्या था आपका x रीड x2। तो आपको क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ठीक है, जब तक मुझे x का मान नहीं पता होगा मैं लैम्डा का मान नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही जब आप y वाले को लिख रहे थे तो y1 माइनस वाई अपॉन में y माइनस y2। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब तक मेरे को y का मान नहीं मिलेगा तब तक मैं इस लैम्डा का मान यहाँ पर भी नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन z वाले केस में क्या होगा, आपका z1 रीड z अपॉन में z रीड z2 होगा, और z का मान यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर जहाँ भी एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एकदम जो पॉइंट बन रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन XY प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर z का मान 0 है, इस वाले पॉइंट पर z का मान 0 है। ठीक है, z का मान क्यों 0, क्योंकि एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है, XY प्लेन है। XY प्लेन में हमारा z का मान 0 होता है, ये हमने पिछली वीडियोज में चर्चा कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, z का मान यहाँ पर 0 रख देंगे, हमें z का मान पता हो गया है, z का मान 0 रखेंगे तो आ जाएगा z1 अपॉन में रीड z2 बराबर क्या हो जाएगा, रीड z1 अपॉन में z2। यही आपका जो है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रेशियो है, किस रेशियो में एक दूसरे को काटते हैं, ये जो है इंटरसेक्ट करते हैं, ये चीज़ आपका है माइनस z1 अपॉन z2। और सेम चीज़ आपका होगा अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर था हमारा XY प्लेन, अगर मैंने बोल दिया YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में आपका क्या आ जाएगा, x का मान 0 होगा। तो x का मान जब 0 होगा तो हमें इस वाले से निकालेंगे। ठीक है, लैम्डा का मान अगर यही XZ प्लेन होगा तो y बराबर 0 होगा, तो हमें ए वाला जो फार्मूला इससे लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो तीनों जो फार्मूले थे इसके बाद से वो हमारे यहाँ पर समझ में आ गए कि लैम्डा का मान ऐसे निकलेगा। अब जो है चौथा चीज़ आपका है कि अगर मेरे पास जो है ये PQ एक लाइन है और एक जो है प्लेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछा था कि कौन से अनुपात में इसको बांट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान लेते हैं कि ये जो प्लेन और ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। अब एक चीज़ आप पढ़ोगे आगे कि प्लेन की हमारी जो इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है AX धन BY धन CZ धन D बराबर 0 होती है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, यही सेम इक्वेशन हमने यहाँ पर बोल दिया। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर जो है लैम्डा और 1 के रेशियो में मैंने बोला कि हमने मान लिया कि ये डिवाइड कर रहा है, मैंने इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, XYZ इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया। तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, लैम्डा, और ये जो हमारा क्या x2 y2 z2, ये चीज़ आपको पता ही है, ये x1 y1 z1 ये पता है। तो लैम्डा x2 प्लस में x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये x का मान है। ऐसे ही हमारा y का मान होगा लैम्डा y2 प्लस में y1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही z का मान होगा लैम्डा z2 प्लस में z1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ये 3 मान आ गए। अब जो है ये वाला अगर पॉइंट यहाँ पर है लाइन पर और इस प्लेन पर, तो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी। तो हमें क्या पता है, प्लेन का इक्वेशन पता है, हमने क्या किया XYZ की जगह पर रख दिया, क्योंकि हमें ये चीज़ पता हो गई कि ये जो पॉइंट हैं ये इस प्लेन पर जो है लाई कर रहे हैं, इस प्लेन पर हैं, तो इसलिए जो है इस प्लेन को ये सेटिस्फाई करेंगे। हमने जो है सेम चीज़ को अप्लाई किया, यहाँ पर ये लिखा लैम्डा x2 प्लस में x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 प्लस में b हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस में y1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 प्लस में c लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 प्लस d इक्वल्स 0। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, हमें यही बताना है ना कौन से रेशियो में, कौन से अनुपात में इनको ये विभाजित कर रहा है। तो यही रेशियो में बताने के लिए क्या करना पड़े, जितने भी लैम्डा वाले टर्म्स है सबको एक तरफ कर लो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो है ए का गुणा हो रहा है, लैम्डा x2 है, लैम्डा y2 है, लैम्डा z2 है। ठीक है, तो इनको एक तरफ करोगे और ए क्या है x1 y1 और ये z1 हो रहा है, और नीचे जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, लैम्डा यहाँ पर कॉमन ए x2 धन b y2 धन c z2। ठीक है, और इधर से क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो अभी पूरा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा d भी आएगा, तो धन d आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, प्लस में हमारा आ जाएगा ए x1 धन b y1 धन c z1 धन d आ जाएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम पूरा लोगे, और एलसीएम हमारा ये रहेगा नीचे लैम्डा प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके नीचे लैम्डा प्लस 1 नहीं, इसलिए एलसीएम लिया तो ये लैम्डा डी प्लस डी हो जाएगा, जिससे कि एक जो है लैम्डा डी इधर और एक डी इधर हो गया। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, नीचे वाला इधर गुणा करके। बाकी हमारे जो लैम्डा का मान यहीं से आ जाएगा, लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा,
ए वाली जो चीज़ है दूसरी तरफ जाएगी तो पूरा रीड हो जाएगी। तो रीड AX1 धन BY1 धन CZ1 धन D, और बटा में क्या हो जाएगा AX2 धन BY2 धन CZ2 धन D हो जाएगा। ठीक है, यही आपने फॉर्मूला देखा था कि हमारा जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो ये आने वाला है। तो ये यहीं से आता है। ठीक है, आपको जो है चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और आपको जो मैथ अगर समझनी है, अगर ढंग से करनी है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपको हर जगह फॉर्मूला नहीं काम में आता है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही चीज़ें काम में आएंगी कि कैसे जो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या है कि हमें पता है कि भाई ठीक है, अगर प्लेन है और लाइन है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक पॉइंट हमारा बन रहा है, ये वाले पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन लाइन की इक्वेशन मुझे नहीं पता है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन प्लेन की इक्वेशन पता है। इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी पॉइंट मुझे मिला मैंने उसको प्लेन में रख दिया और मुझे वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता होती तो मैं इस लाइन की इक्वेशन में भी इसको रख देता XYZ की वैल्यू, तो मुझे ये लैम्डा की वैल्यू मिल जाती, और सेम जो है आपकी आएगी। आप सॉल्व करोगे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप जो है आपके जितने फॉर्मूले थे मैंने उनको आपको अच्छे से क्लियरली समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे कुछ सवाल होंगे जो कि हम करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आपके जो है क्वेश्चन जब करते हो तो और भी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।